हम्म, तो लास्ट टाइम क्या कर रहे थे बेटा? सर डाटा लिंक लेयर की आपने वीडियो शेयर की थी, उसमें लास्ट में आपने आज करने को कहा था वेरियस टेक्निक टू कोऑर्डिनेट सेंडर एंड रिसीवर टू डिस्पैचिंग फ्रेम। वेरी गुड बेटा, आपने सही किया हुआ है काम। तो आप आज के काम को ही आगे बढ़ाएंगे। ये करवा रहा था आपको लास्ट टाइम। यस सर। डाटा लिंक लेयर, फ्लो कंट्रोल, इसमें कई काम होंगे, ये आपको मैंने समझाया था। एक सेकंड, अभी भी कोई आ रहा है। हम्म, कितने, 14 13 बच्चे हो गए। वो ही हो तुम, सेम बच्चे ही आते हो बेटा, और आता नहीं कोई क्या। चलो करें। ये डाटा लिंक लेयर आपको यस समझा रहा सर। था। हाँ बेटा, डाटा लिंक लेयर में कई काम होंगे और हम सारे ही काम देखेंगे इसमें एक एक करके। तो ये आपको बैकग्राउंड समझाई थी मैंने कि भाई डाटा लिंक लेयर जो है वो फिजिकल मीडियम, फिजिकल लेयर जो है उसके ऊपर काम करती है। फिजिकल लेयर तो फिजिकली कैसे कम्युनिकेशन होगी, उसकी फिजिक्स क्या है, सिग्नल कैसे जनरेट करना है, कैसे उसको मॉड्यूलेट करना है, तो ये तो फिजिकल लेयर वाले काम थे सारे। उसके बाद लेकिन सिर्फ इतना ही काम नहीं है, उसमें उसके अलावा भी बहुत सारे मैनेजमेंट वाले काम रहते होते हैं। तो वो मैनेजमेंट वाले काम कौन देखता है? डाटा लिंक लेयर देखती है। तो कौन कौन से काम थे? एक तो एड्रेसिंग का इशू था कि भाई आपने अपना पैकेट, अपना मैसेज भेजना किसको है, क्योंकि एक ही मीडियम पे, एक ही कनेक्टिंग कम्युनिकेशन उस पे कई कई नोड्स कनेक्टेड होती हैं। तो इसलिए एड्रेस करने का एक इसमें काम जिम्मेवारी रहेगी, वो डाटा लिंक लेयर संभालेगा। उसके बाद फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल हम कर रहे थे फर्स्ट, यही एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म समझ रहे थे। फ्लो कंट्रोल में क्या था कि जिस स्पीड से सेंडर डाटा भेज रहा है, तो क्या रिसीवर उसी स्पीड से उसको रिसीव करने की उसमें एबिलिटी है? तो वो उनकी एक स्पीड मैचिंग वाला काम इस फ्लो कंट्रोल में हम देखते थे। फिर एरर कंट्रोल भी कराऊंगा मैं आपको, लिंक मैनेजमेंट भी करवाऊंगा। इसके बाद डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक कंट्रोल लेयर, मतलब ये जितने काम हैं ये सारे डाटा लिंक कंट्रोल लेयर के जिम्मे होंगे। ये आपको मैंने समझा दिया था। फ्रेम का कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाला था, वो आपको लास्ट टाइम भी समझाया था। फ्रेम को सिर्फ यूं समझो कि एक ट्रॉली है, एक जैसे ट्रक है, तो उस ट्रक में डाटा लोड होकर ही जाता है। मतलब ट्रक जो है एक यूनिट हो गई। डाटा ट्रांसमिशन, कितने अमाउंट में डाटा ट्रेवल हो रहा है, वो एक ट्रक में जितना डाटा लोड हो रहा है, वो एक, उसको फ्रेम बोलते हैं, ट्रक को फ्रेम बोलते हैं। तो फ्रेम वाइज डाटा ट्रांसफर होता है। तो सेंडर जो भेजने वाला है डाटा को, वो फ्रेम पे डाटा लोड करेगा और फिर उस फ्रेम को ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। तो एक फ्रेम यूनिट डाटा एक बार में ट्रेवल होता है, इसमें ये समझाया है आपको मैंने। अब फ्रेम की सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ेगी। फ्रेम की सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई फ्रेम आपने भेज दिया और रिसीवर एंड ने उसको रिसीव कर लिया, तो उसमें किसी तरीके की कोई गलती नहीं हुई, कोई उसमें ओवरशूट नहीं हुआ, कोई ठीक जगह पर पहुंच गया। तो ये सारे के सारे इशू फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन के अंडर हम स्टडी करते हैं। फिर आपको मैंने बताया था पैकेट और फ्रेम में डिफरेंस। पैकेट और फ्रेम में अंतर है। पैकेट तो ये है कि भाई जो इसको डाटा लिंक लेयर को ऊपर वाली लेयर से, जिसको कि नेटवर्क लेयर बोलते हैं, नेटवर्क लेयर से जो डाटा मिला है आगे ट्रांसफर करने के लिए, तो वो तो उसको मिला है पैकेट में, और उस डाटा को उसने भेजना है फ्रेम पे। तो यूं समझ लो कि भाई जैसे जैसे जो डाटा है वो उसको, जैसे गेहूं है तो वो उसको बोरियों में मिली है, तो वो बोरी क्या हो गई? पैकेट हो गई।
और उसने भेजना किस पर है, फ्रेम पर। तो फ्रेम क्या हो गया, ट्रक हो गया। तो बोरियां उसने फ्रेम पे लोड करनी है, फ्रेम डाटा जो है, पैकेट जो है उसने वो उस पे फ्रेम पे लोड करना है। जैसे बोरियां ट्रक पे लोड करनी है वैसे ही पैकेट फ्रेम पे लोड करना है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर ये है कि जो डाटा है, जो बोरी है, वो बोरी तो ट्रक के साइज से छोटी है, मतलब कि एक ट्रक में कई बोरियां आ जाती हैं। लेकिन पैकेट वाले डाटा वाले मामले में थोड़ा उल्टा है, मतलब कि डाटा का जो पैकेट मिलेगा वो तो बड़ा होगा साइज का, और जो फ्रेम है, जो उसका ट्रक है, वो छोटा सा है। तो उस ट्रक पे एक बोरी भी पूरी नहीं आती, एक पैकेट भी पूरा नहीं आता। तो वो क्या करता है फिर, भाई उस पैकेट को खोल देगा, और खोलने के बाद उसके पीसेस कर देगा, और जितने अमाउंट में वो डाटा एक जितने अमाउंट में वो डाटा एक फ्रेम पे आ सकता है, उतना ही वो फिर उसको भेजेगा। ये अभी तक आते रहते हैं। चलो, ये मैंने आपको पैकेट और फ्रेम के बारे में समझाया था, ये मैं लास्ट टाइम का बता रहा हूँ आपको, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। किसी को इसमें कोई डाउट, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन हो तो वो मेरे से पूछ ले। अब फ्लो कंट्रोल हम देखेंगे। जी सर। हाँ, flow control. So after understanding the concept of frame, the flow control means the rate of dispatching the frame from the source station should not be faster than the receiving station. मतलब कि जो वो ट्रक भेज रहा है, तो उन ट्रकों की स्पीड या उन ट्रकों का भेजने का जो रेट है, वो जहां पे ट्रक ने पहुंचना है उसकी रिसीविंग कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भेजने का रेट पहुंचने के रेट से ज्यादा ना हो। ये फ्लो कंट्रोल में ये था फ्लो कंट्रोल। टाइम एंड स्पेस रिक्वायरमेंट, क्योंकि दिक्कत क्या है कि जब ट्रक डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो भैया उसको खड़े होने के लिए जगह भी चाहिए, और उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए टाइम भी चाहिए। तो टाइम और स्पेस दोनों की जरूरत पड़ती है। तो जो डेस्टिनेशन रिसीवर है, तो डेस्टिनेशन रिसीवर के पास इतना स्पेस होगा और कितना टाइम होगा, उसी हिसाब से वो उनको रिसीव कर पाएगा। मान लो उसके पास स्पेस ही पूरा हो गया, जितना भी पार्किंग एरिया है उसके पास, वो पार्किंग एरिया पूरा हो गया, तो भाई फिर उसको कहाँ खड़ा करेगा उसको, ट्रक को। और ये मैंने बताया था कि भाई ट्रक कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई सड़क के साइड में खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तो डाटा उसकी सिग्नल की बात है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल तो टाइम पे रिसीव हो गया तो हो गया, और अगर वो रिसीव नहीं हुआ तो लॉस्ट हो जाता है। तो ये समस्या होती है इसमें कि जो इनकमिंग सिग्नल है उसको मौके पे ही आपको रिसीव करना पड़ता है, और रिसीव करके फिर अपनी मेमोरी में कहीं टेम्परेरी बफर में उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो अगर वो कर पाएगा, जिस स्पीड से वो कर पाएगा उतनी ही स्पीड से उसको सोर्स को ट्रक भेजने पड़ेंगे। ये इसमें समझाया हुआ है। अब इस काम को करने की वेरियस टेक्निक्स हैं। वेरियस टेक्निक का मतलब कि कौन कौन से मेथड हम लगाएंगे जिससे उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन बन जाए सोर्स और डेस्टिनेशन के अंदर, जिससे कि वो आपस में हिसाब किताब सेट करके और उनकी स्पीड या उनका रेट ऑफ डिस्पैच जो है उसको कंट्रोल कर सकें। ये है आपकी पहली, यहां से मैंने शुरू करवाना है आज। स्टॉप एंड वेट अभी तक जो बताया था वो पिछले लेक्चर का समझाया था। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो अभी तक तो वो मेरे से पूछ ले, ठीक है। अभी आज वाला शुरू करवा रहा हूँ। नो सर। ठीक है बेटा। स्टॉप एंड वेट वाली टेक्निक को क्या है, सिंपल टेक्निक है, ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। सिंगल फ्रेम डिस्पैचिंग टेक्निक। सिंगल फ्रेम डिस्पैचिंग टेक्निक का मतलब कि इस टेक्निक से एक बार में एक फ्रेम भेजा जाएगा। वो कैसे भेजना है वो आगे आपको क्लियर होगा। तो अभी समझो कि सिंगल फ्रेम, एक फ्रेम भेजने वाली टेक्निक है। एज द नेम सजेस्ट, द सोर्स डिस्पैचेज वन फ्रेम एट ए टाइम। इसमें क्या होगा कि जो सोर्स है वो एक फ्रेम एक बार में भेजता है। मान लो सोर्स ने एक ट्रक निकाल दिया, देन इट वेट्स फॉर ए सिग्नल एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर टू सेंड अनदर फ्रेम। तो वो क्या करेगा कि एक ट्रक निकालने के बाद वेट करेगा
कि भाई मुझे इसके ट्रक के सही सलामत सकुशल पहुंचने का मैसेज मुझे मिल जाए, तो अगर मुझे मैसेज मिलेगा तो मैं फिर अगला फ्रेम निकालूंगा। तो वो क्या करेगा, इट स्टॉप्स सेंडिंग अनदर फ्रेम अंटिल द रिसीवर सेंड बैक इट्स एक्नॉलेजमेंट। तो एक फ्रेम निकालने के बाद जो सेंडर है वो दूसरा फ्रेम नहीं भेजेगा जब तक कि रिसीवर उसको पहले फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट ना भेज दे। ये समझ में आ गया ना तरीका? जी सर। अब कंट्रोल यस ऑफ सर। ट्रांसमिशन, हाँ कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन देखो कैसे होगा इसमें। आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट, अब जब वो उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, द सेंडर डिस्पैचेज अनदर फ्रेम, तो सेंडर जो है वो अगला फ्रेम भेजेगा। तो वो एक एक करके ये वाला तरीका अपनाएगा। इन दिस वे द कोऑर्डिनेटेड डिस्पैचिंग ऑफ वन फ्रेम एट ए टाइम टेक्स प्लेस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इस तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड वे में सोर्स से डेस्टिनेशन तक वन फ्रेम एट ए टाइम, ये एक फ्रेम का मेथड है। हियर यू सी द कंट्रोल रिमेन इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर। अब देखो ये बड़ी बात है, आप कहोगे जी जो सेंडर है तो कंट्रोल तो सेंडर के पास होता है, भाई कब भेजना है कब नहीं भेजना, तो सेंडर जब चाहे भेजे जब चाहे ना भेजे। तो यहाँ ये देखो ये ब्यूटी है इसकी कि कंट्रोल रिमेन इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर। तो उसका जो कंट्रोल है वो रिसीवर के हाथों में है। रिसीवर कैन स्टॉप डिस्पैचिंग ऑफ नेक्स्ट फ्रेम बाय सिंपली विद होल्डिंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ प्रीवियस फ्रेम। अब मान लो जो रिसीवर है, आपका रिसीवर है, वो ये चाहता है भाई मेरे पास अब अगला फ्रेम ना आए, मेरे को अगला ट्रक नहीं चाहिए। तो वो कैसे उसको करेगा कि भाई वो जो पिछला ट्रक आया है उसके पास उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। तो एक्नॉलेजमेंट जब तक उसको नहीं मिलेगी सेंडर को, तब तक वो अगला ट्रक निकालेगा नहीं। तो इस तरीके से जो रिसीवर है वो जब चाहे अपना जो ट्रांसमिशन है उसको रोक सकता है। अब इसके ड्रॉबैक देखो। लॉन्ग टाइम फॉर वन लॉन्ग मैसेज। अब आप समझो कि मान लो अगर आपने एक मैसेज भेजना है, कोई वीडियो क्लिप भेजना है, तो उसका साइज बड़ा है, तो उसको भेजने में तो आपका टाइम वैसे ही लग जाएगा। कैसे कि लॉन्ग टाइम फॉर वन लॉन्ग मैसेज, क्यों कि वो जो बड़ा मैसेज है दैट इज डिवाइडेड इनटू मैनी पैकेट्स। वो मैसेज होगा, मान लो कि जैसे आपको समझाया था मैंने बोरी वाला कॉन्सेप्ट, कि भाई यहाँ बोरी नहीं और एक बहुत बड़ा ही कोई इतना बड़ा पैकेट है जो एक ट्रक पे लोड नहीं हो सकता, तो उसको क्या करना पड़ता है फिर, भाई उसको काट के छोटे करने पड़ते हैं पीसीज, और वो एक एक ट्रक में लोड करके भेजते हैं। तो अब एक अगर बड़ा मैसेज है तो बड़ा मैसेज तो सिंगल ट्रक में जाएगा नहीं, सिंगल पैकेट में, तो उस मैसेज के कई पैकेट बनाने पड़ेंगे, मतलब उस मैसेज के कई पीसेज करने पड़ेंगे, और हर पीसेज के लिए वेट करनी पड़ेगी कि भाई पहले पहले फर्स्ट ट्रक भेजोगे फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर दूसरा भेजोगे फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर तीसरा भेजोगे। तो ये सिस्टम आपका करना पड़ता है। अब इसमें समस्या क्या है कि भाई आपने अगर एक मैसेज भी भेजना हो तो उस मैसेज को भेजने में कई ट्रक यूज करने पड़ते हैं, और हर ट्रक को एक एक करके भेजना है और एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद भेजना है, तो कितने प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो है बड़े मैसेज के लिए ये टेक्निक कामयाब नहीं है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ डाटा लिंक। डाटा लिंक क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। डाटा क्या होता है, वो मीडियम जिस पर डाटा ट्रेवल करता है उसको डाटा लिंक बोलते हैं। ठीक है, इनएफिशिएंट टेक्निक, ये टेक्निक ज़्यादा अच्छी नहीं है, एफिशिएंसी इसकी नहीं। ये एक एग्जांपल इसका डायग्राम दिखा रखा है, इसको समझ लो, इसको समझाता हूं मैं। मान लो ये है आपका सेंडर और ये है रिसीवर। अब सेंडर ने एक पैकेट भेजना शुरू किया, वो पैकेट सेंडर से निकला और यहाँ रिसीवर तक पहुंचने के लिए चल पड़ा। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो पैकेट पूरा का पूरा कुछ टाइम बाद पूरा पैकेट सेंडर से निकलेगा। अब वो पैकेट चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, अब यहाँ पर देखो रिसीवर के पास पहुंच गया वो, तो ये रिसीवर के पास पूरा पैकेट पहुंच गया। और फिर रिसीवर के पास पैकेट पहुंचने के बाद फिर रिसीवर ने उसको एक्नॉलेजमेंट भेजी। तो जब तक एक्नॉलेजमेंट इसके पास वापस नहीं आएगी
तब तक ये अगला पैकेट नहीं भेजेगा। अब यहाँ पर दो सीन दिखा रखे हैं। इसमें तो पैकेट की साइज छोटा है कि अभी पूरा ही पैकेट ट्रांसमिट हो गया रिसीवर तक पहुंचने से पहले, और इसमें पैकेट का साइज बड़ा दिखा रखा है कि अभी पैकेट निकलना शुरू हुआ और पैकेट जो है पूरा का पूरा पैकेट चल रहा है और पूरा पैकेट रिसीवर तक पहुंच गया, लेकिन अभी तक पैकेट पूरा खत्म नहीं हुआ। तो कुछ टाइम बाद वो पैकेट खत्म होगा, फिर वो आगे तक जाएगा, एंड तक पहुंचने के बाद फिर उसको रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो इन सारे प्रोसेस में सिर्फ ये दिखाया है कि एक ही पैकेट एक बार में लाइन पर मौजूद है, और जब तक वो पूरा चक्कर नहीं मार लेता, अप डाउन नहीं कर लेता, मतलब कि एक उसका ट्रांसमिशन टाइम, तब तक वो दूसरा पैकेट नहीं भेजता। ये इनएफिशिएंसी है। अगली वाला देखो, स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो जो है ये थोड़ी कामयाब है टेक्निक, एफिशिएंट टेक्निक ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ये डाटा ट्रांसमिशन की एफिशिएंट टेक्निक है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ डाटा लिंक का पूरा यूज हो रहा है इसमें। फ्रेम्स आर नंबर्ड इन ए सीक्वेंस बिफोर ट्रांसमिटिंग बाय द सेंडर। अब इसमें क्या है कि जो आपके फ्रेम हैं, जो ट्रक हैं, उनकी नंबरिंग कर देते हैं कि भाई ये कौन से नंबर का फ्रेम है, कौन से नंबर का ट्रक है, ठीक है। और मल्टीपल फ्रेम्स आर ट्रांसमिटेड इन ए टाइम, और एक टाइम में मल्टीपल ट्रक निकालेंगे, ठीक है। नो नीड टू ट्रांसमिट एक्नॉलेजमेंट फॉर ईच फ्रेम इंडिविजुअली। अब इसमें क्या है कि आपको हर एक ट्रक के लिए एक्नॉलेजमेंट वापस भेजने की जरूरत नहीं है। रिसीवर एक्नॉलेजमेंट की वेट नहीं कर रहा, रिसीवर लगातार ट्रक निकाले जा रहा है। द रिसीवर कैन सेंडर कह रहा हूं मैं, सॉरी, रिसीवर गलत बोल दिया। सेंडर जो है वो लगातार ट्रक निकाल रहा है, लगातार फ्रेम निकाल रहा है। द रिसीवर कैन सेंड ओनली वन एक्नॉलेजमेंट फॉर मल्टीपल फ्रेम। अब रिसीवर क्या करेगा कि उसके पास कई ट्रक आ गए, रिसीव हो गए, तो वो हर ट्रक की एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा इंडिविजुअली, सिर्फ एक ट्रक की, लास्ट नंबर वाले ट्रक की एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। उसको एक लास्ट एक्नॉलेजमेंट भेजने का मतलब ये होगा कि उसके पास पहले वाले सारे ट्रक भी पहुंच गए। समझ में आई बात? आगे देखो, अब रिसीवर एंड सेंडर बोथ मेंटेन ए लिस्ट ऑफ फ्रेम नंबर्स टू बी रिसीव्ड एंड टू बी सेंट। अब होता क्या है कि रिसीवर और सेंडर बेसिकली ये काम शुरू करने से पहले अपना एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, एक बातचीत करके कि भाई जैसे ये बोल दिया भी ऐसे है भैया, 8 फ्रेम आप लगातार भेज सकते हो, या 5 फ्रेम भेज सकते हो, या 10 फ्रेम भेज सकते हो, है ना भाई। मेरे पास 10 ट्रकों को खड़ा करने की पार्किंग एरिया है, तो भैया आप 10 फ्रेम भेज दो, कोई बात नहीं, लगातार, है ना, वो 10 के 10 फ्रेम में खड़े करवा लूंगा। तो ये सिस्टम वो लगाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं भी इंडिविजुअल तो एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे नहीं, क्योंकि वो ट्रक लगातार निकाल देगा। तो वो लगातार ट्रक निकाल रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि वो रिसीवर के पास पहुंच जाएंगे, और रिसीवर जो क्या करेगा कि उसमें जो लास्ट नंबर का ट्रक होगा, सिर्फ वो एक एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि हाँ भैया मेरे को इस नंबर का ट्रक मिल गया। इसका मतलब कि पहले वाले सारे ट्रक उसके पास सही पहुंच गए। तो देखो अब क्या हो रहा है, रिसीवर एंड सेंडर बोथ मेंटेन ए लिस्ट ऑफ फ्रेम नंबर। तो फ्रेम नंबरों की लिस्ट मेंटेन करके चलेंगे। टू बी सेंट, टू कीप ट्रैक ऑफ सेट ऑफ नेक्स्ट एन फ्रेम इज टू बी सेंट, एंड विच सेट ऑफ नेक्स्ट एन फ्रेम इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड। होगा क्या कि वहां पे वो अपनी अपनी लिस्ट बनाकर लिख कर बैठे हैं, भाई ट्रक नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे। तो जब जैसे सेंडर ने ट्रक नंबर निकाल दिए, भाई 1 नंबर निकाल दिया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 ट्रक निकाल दिए, तो वो 4 अपने कांटे मार लेगा उस पे, भाई 4 निकल गए मेरी तरफ से। और उधर उसके पास पहुंच जाएंगे तो वो उन पर कांटे मार लेगा, भाई 1 2 3 4 नंबर पहुंच गए, और फिर क्या करेगा कि एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि हाँ जी 4 नंबर तक मिल गया मुझे। तो इस तरीके से फिर वो आगे अपनी लिस्ट बढ़ा लेंगे। तो कुल मिलाकर सेंडर के पास 8 नंबरों की लिस्ट रहनी चाहिए रेडी, जो उसने आगे भेजने हैं, और रिसीवर के पास उन 8 नंबरों की लिस्ट रहनी चाहिए जो उसने आगे रिसीव करने हैं। ये तरीका इनमें चलेगा। देखो कैसे करते हैं।
दिस जॉब बोथ सेंडर एंड रिसीवर यूज ए काइंड ऑफ स्लाइडर। अब वो एक तरह से स्लाइडर बोलते हैं उसको, इसलिए इसको स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल बोला गया है। तो एक स्लाइडर है, स्लाइडर का मतलब एक ऐसा फ्रेम है जिस फ्रेम को वो उस लिस्ट के ऊपर स्लाइड कर देंगे, नंबर लिखे हुए हैं और नंबरों की लिस्ट के ऊपर उसको ऐसे स्लाइड कर देते हैं, तो वो स्लाइडर आगे चलता रहता है और नंबर उसमें आते रहते हैं सामने। तो स्लाइडर के थ्रू, स्लाइडर वाली विंडो में से जो नंबर दिखेंगे, इसका मतलब उन नेक्स्ट नंबरों वाले ट्रक को सेंडर ने भेजना है, या रिसीवर के पास जो स्लाइडर है तो भाई उन नेक्स्ट नंबरों को उसने रिसीव करना है। ये उनकी एक तरीका चलता है। और उसमें कितने दिख सकते हैं मैक्सिमम, स्लाइडर की विंडो पूरी वो कितना खुल सकता है स्लाइडर, एन फ्रेम, जितना उन्होंने फिक्स कर रखा है कि भाई मेरे पास 10 ट्रक खड़े करने की जगह है या तो 10 ट्रक भेज सकता है, तो वो उतने ही बड़े साइज की वो स्लाइडर विंडो खोल सकते हैं। देखो, द विड्थ ऑफ द व्यू थ्रू द स्लाइडर कैन बी contracted and expanded by moving the leading and trailing edge of the slider independently। अब ये जो स्लाइडर बता रहा हूं मैं आपको, ये थोड़ा सा उनसे फिक्स नहीं है स्लाइडर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको मूव करोगे तो उसका आगे और पीछे दोनों एंड मूव होंगे। आप इंडिपेंडेंटली आगे वाले एंड को भी खींच के आगे ले जा सकते हो और पीछे वाले एंड को भी खींच के आगे ले जा सकते हो। तो दोनों इंडिपेंडेंटली मूव होंगे, सिर्फ एक को ही आप मूव कर सकते हो। पीछे वाले को आप आगे ले आए, आगे वाला फिक्स कर रखा है, तो इसका मतलब आपकी विंडो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, छोटी हो गई, उसका जो व्यू एरिया है वो सिकुड़ गया। और आपने पीछे वाला जो उसका एज है उसको फिक्स कर रखा है और आगे वाले को आपने खींच के आगे ले गए, तो इसका मतलब कि आपने उसका साइज, व्यू साइज बड़ा कर दिया, उसमें ज़्यादा नंबर दिखने लग गए। तो इस तरीके से ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। एज दिस स्कीम अलाउड मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिशन एट ए टाइम इंस्टेड ऑफ कटिंग ईच फ्रेम नंबर आफ्टर रिसीविंग एंड सेंडिंग। तो वो जो पहले वाला था स्टॉप एंड वेट, उसमें तो एक एक नंबर ऐसे काट सकते थे आप कि भाई हाँ ये चला गया, इसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई, अब अगला भेजो, तो उसमें एक एक नंबर कटता था। यहाँ पे आपको पूरी एक लिस्ट है नंबरों की, तो उसको आप ऑपरेट कर रहे हो। द कोरस्पॉन्डिंग एज ऑफ स्लाइडर विंडो इज मूव्ड अहेड appropriately to show the next which need to be sent or received। तो इसमें क्या करते हैं कि भाई आप वो स्लाइडर विंडो के थ्रू आपको कई नंबर दिखते हैं, क्योंकि इसमें कई नंबर भेज सकते हैं, एक बार में कई फ्रेम भेजते हैं। तो वो जो फ्रेम भेजने हैं उनके नंबर वो इलिजिबल बोलेंगे उसको, वो इलिजिबल फ्रेम हैं, इलिजिबल नंबर हैं। तो वो जो इलिजिबल फ्रेम नंबर्स हैं उनको आप अपने उसमें व्यू में ला सकते हो, फ्रंट एंड या रियर एंड को मूव करके, आगे को मूव करके। देखो, आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट द सेंडर नो द नंबर ऑफ लास्ट फ्रेम विच वाज रिसीव्ड सक्सेसफुली। अब होगा क्या कि मान लो सेंडर ने 5 ट्रक भेज दिए। अब 5 ट्रक भेजने के बाद उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गई कि भाई हाँ जी 5 नंबर का ट्रक मुझे मिल गया। 5 नंबर का मतलब अब वो ये समझेगा भी 1 से लेकर 5 नंबर तक कंप्लीट सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो गई। तो वो क्या करेगा कि अपनी पिछले वाला जो उसका स्लाइडर का जो बैक एंड है वो उसको घसीट के आगे ले आएगा। भाई 5 तो पूरे हो गए और छठे से वो शुरू करना है उसने, तो वो छठे से उसको छठे पर ले आएगा ताकि सिर्फ लास्ट में छठा नंबर दिखाई दे और आगे वाले नहीं छेड़ेगा। मान लो 8 भेजने थे उसने, 8 ट्रकों अलाउड हैं एक बार में, उसने 5 भेज दिए, 5 की एक्नॉलेजमेंट आ गई, तो वो पीछे वाली उसकी चोंच खींच के और 5 नंबर पे ले आया। 5 नंबर तक बंद हो गए अब दिखने, तो अब कौन से रह गए, सिर्फ 6 7 8। तो 6 7 8 रह गए, अब वो उनको ही भेजने की उसकी जिम्मेवारी है। इन दिस वे द सेंडर इज अलाउड टू सेंड नंबर फ्रेम 10 फ्रेम एट ए टाइम विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल फ्रेम। तो हर एक इंडिविजुअल फ्रेम की बजाय वो एन फ्रेम भेजने की
उसको परमिशन है। श्रिंकिंग एंड एक्सपेंशन ये मैंने आपको समझाया है। व्हेन द ट्रेलिंग एज ऑफ द विंडो इज मूव्ड फॉरवर्ड कीपिंग द लीडिंग एज फिक्स्ड then the window shrinks and the numbers visible through it decreases and when the leading edge of forward लीडिंग एज को आगे कर दोगे तो वो एक्सपेंशन हो गई। कीपिंग द ट्रेलिंग एज को फिक्स रख रखा है तो वो खींच के ऐसे बड़ा कर दिया। देन द विंडो एक्सपेंड एंड द नंबर्स विजिबल थ्रू इट इंक्रीजेज। तो ये श्रिंकिंग एंड एक्सपेंशन है। अब श्रिंकिंग कब होगी? सेंटर विंडो और रिसीवर विंडो दोनों के समझा रहा हूं, दोबारा समझ लो। आफ्टर ट्रांसमिटिंग ए फ्रेम, अब उसने एक फ्रेम भेज दिया सेंडर ने। द फ्रेम नंबर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द विंडो, तो वो फ्रेम नंबर विंडो से एक्सक्लूड हो गया कि भाई इसको मैं भेज चुका हूं। बाय स्लाइडिंग या मूविंग अहेड द बैक एज ट्रेलिंग एज ऑफ द सेंडर विंडो, तो वो सेंडर विंडो का जो रियर एंड है, बैक एंड है, उसको घसीट के आगे ले आएंगे। मान लो उसने 4 फ्रेम भेज दिए, तो शुरू में तो सारा 1 से लेकर 8 तक खुला हुआ था फ्रेम व्यू। अब वो उसने उसको पीछे वाले को घसीट के 4 आगे ले आया, तो 4 दिखने बंद हो गए और सिर्फ 4 रह गए, 5 6 7 8। एज द फ्रंट एज लीडिंग एज ऑफ विंडो रिमेन स्टेशनरी द विंडो श्रिंक। अब क्योंकि लीडिंग एज तो हिलाया नहीं आपने और जो रियर एंड था उसको घसीट के आगे ले आए, तो वो श्रिंकेज हो गई, वो उसको श्रिंक बोलते हैं। और रिसीवर विंडो में क्या होगा? जो रिसीवर के पास है, आफ्टर रिसीविंग ए फ्रेम द फ्रेम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द विंडो बाय स्लाइडिंग द ट्रेलिंग एज ऑफ द रिसीवर विंडो। तो वो उसकी विंडो कब श्रिंक होगी कि जब उसको वो फ्रेम नंबर मिल जाएगा, ट्रक मिल गया, उसको 4 ट्रक मिल गए, तो वो 4 ट्रकों को अपने व्यू से हटा देगा। ये उसके लिए श्रिंकिंग है। एक्सपेंडिंग कैसे होगी? सेंडर विंडो आफ्टर रिसीविंग ए फ्रेम सेंडर आफ्टर रिसीविंग ए फ्रेम नंबर इन एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, सेंडर देखो कैसे एक्सटेंड करेगा। जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी कि भाई मेरे को 4 फ्रेम 4 ट्रक मिल गए, ऐसी एक्नॉलेजमेंट उसको मिल जाएगी, तो एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद फिर वो उसका फ्रंट एंड जो है विंडो का, स्लाइडर विंडो का, वो फ्रंट एंड आगे 4 कदम बढ़ा देगा। द सेंडर स्लाइड्स अहेड द लीडिंग एज ऑफ द स्लाइडर विंडो टू इंक्लूड नेक्स्ट n-1 नंबर्स फ्रॉम द नंबर रिसीव्ड। तो वो n-1 नंबर मतलब 4 नंबर आगे बढ़ा देगा, यूं समझ लो। एज द ट्रेलिंग एज ऑफ द विंडो कीप स्टेशनरी, तो ट्रेलिंग एज आपने उसकी फिक्स कर रखी है, लीडिंग एज बढ़ाया है, तो वो एक्सपेंशन हो जाएगी। और रिसीवर विंडो में क्या होगा? रिसीवर के पास कि आफ्टर सेंडिंग द एक्नॉलेजमेंट, अब उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी, एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद द लीडिंग एज ऑफ द विंडो इज मूव्ड अहेड, तो उसका विंडो का जो लीडिंग एज है वो उसको आगे खींच लेगा कि भाई इन 4 ट्रकों का तो फैसला हो गया, अब मुझे अगले 8 रिसीव करने हैं, तो ये 4 तो कंप्लीट हो गए और इनको मैं अब आगे कर लेता हूं। सो टोटल नंबर ऑफ n फ्रेम रिमेन इन द विंडो फ्रॉम द फ्रेम नंबर सेंट इन द एक्नॉलेजमेंट, तो उस अगले 8 फ्रेम तक वो उसको खींच लेगा। ये है। ये देखो, ये देखो, ये है मीटर परस्पेक्टिव, ये ट्रांसमीटर सेंडर के विंडो है ये। अब ये जो है ये उसका विंडो का फ्रेम साइज है, तो मान लो उसने 3 बिट का मतलब 8 फ्रेम भेजने की विंडो है उसकी ये।
ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिखा रहा है इस टाइम। तो लास्ट फ्रेम ट्रांसमिटेड, मान लो उसने लास्ट फ्रेम को ट्रांसमिट कर दिया 5 नंबर को, तो जब तक उसने 5 नंबर को ट्रांसमिट कर दिया अपनी तरफ से, तो वो उसको खींच के आगे ले आया, ये ट्रेलिंग एज है। 5 नंबर तक का मेरी तरफ से हिसाब हो गया, तो इसको 6 नंबर पे ले आया। मैंने अब अगला फ्रेम 6 नंबर से भेजना है, और इसको कब करेगा, विंडो एक्सपेंड फ्रॉम लीडिंग एज एज एक्नॉलेजमेंट आर रिसीव्ड। तो अब वो इसको लीडिंग एज को कब आगे बढ़ाएगा, जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। मान लो उसको 6 नंबर की एक्नॉलेजमेंट भी मिल गई, तो वो इसको आगे बढ़ा देगा। और ऐसे रिसीवर पर्सपेक्टिव देखो, रिसीवर एंड पे ये उसका फ्रेम है, उसको 6 नंबर से लेकर और आगे ये 4 नंबर, 4 दिखाई दे रहा है ना, 6 के बाद 7 के बाद, ये बेसिकली 3 बिट, क्योंकि बाइनरी में चलता है इसमें खेल सारा, तो 3 बिट का नंबरिंग चलती है उसमें, 3 बिट का आपने एलोकेट कर रखा है उसको नंबर साइज। तो 000 से लेकर 111 तक, मतलब 7 नंबर तक के फ्रेम उसमें चलेंगे। 7 के बाद फिर उसकी नंबरिंग 0 से शुरू हो जाएगी। तो 0 to 7 0 to 7 0 to 7 ऐसे चल रहा है नंबरिंग, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो ये देखो, ये लास्ट फ्रेम एक्नॉलेज्ड था। अब ये 5 नंबर का फ्रेम उसने एक्नॉलेजमेंट कर दी थी, तो उसने अपनी तरफ से 5 नंबर तक का ट्रक रिसीव कर लिया। तो 5 नंबर रिसीव हो गया, तो उसने अपनी ये जो चोंच है इसको आगे कर लिया, 5 नंबर फ्रेम में से निकाल दिया। अब इनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, अब 6 नंबर पेंडिंग पड़ा है। तो जब उसको ये 6 नंबर मिल जाएगा, तो भाई वो उसको भी निकाल देगा बाहर, इसको और आगे कर लेगा। तो ये तो है ट्रेलिंग एज का हिसाब। लीडिंग एज को मूव्स एक्सपेंड्स, विंडो एक्सपेंड्स फ्रॉम लीडिंग एज एज एक्नॉलेजमेंट्स आर सेंट। तो जैसे जैसे वो एक्नॉलेजमेंट भेजता जाएगा, तो वैसे ही इसको आगे करता जाएगा, ठीक है। तो इधर से उसने एक्नॉलेजमेंट भेजी, मान लो 6 नंबर की एक्नॉलेजमेंट भेज दी, तो 6 नंबर की एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद इधर से उसने लीडिंग एज आगे कर लिया एक स्टेप, और इधर से 6 नंबर को बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से ये एक्टिव फ्रेम इसके अंदर दिखाई देंगे, इनको एलिजिबल फ्रेम नंबर बोलते हैं, रिसीविंग विंडो में भी और ट्रांसमिटिंग विंडो में भी।